नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ही बड़ा एक्शन ले लिया गया है। 11,990 पदों के ऊपर भर्ती का एग्ज़ाम है, वो जल्द ही लिया जाएगा और जल्द ही इसकी एग्ज़ाम डेट आपको ऑफिशियल साइट पर भी दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले एक नया आंकड़ा और आया है, जिसमें किस पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेटों ने आवेदन किया है और साथियों सीईटी क्वालिफाई सभी कैंडिडेटों को मौका दिया जा रहा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका विश्वसनीय चैनल सही जानकारी आप तक पहुंचाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पता होगा 2-3 दिन पहले न्यूज़ जब आई थी 9 ग्रुप्स का एग्ज़ाम लेने की, तभी हमने ये जानकारी दी थी कि कौन कौन से 9 ग्रुप हैं, जिसमें से हमने एक ग्रुप साथियों आपको ये कहा था कि स्टेनो वाले ग्रुप की कंफर्म नहीं हो रही, तो स्टेनो वाले ग्रुप का अभी एग्ज़ाम लेने की परमिशन नहीं ली जाएगी। क्या कहा है चेयरमैन साहब ने, ये देखिए। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी लिखित परीक्षा से पहले स्किल टेस्ट जरूरी है। इसमें स्टेनोग्राफर दोनों भाषाएं यानी कि हिंदी और इंग्लिश, और स्टेनोग्राफर इंग्लिश और स्टेनोग्राफर हिंदी जो अलग अलग हैं वो। इसलिए आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में अपील दायर कर आग्रह किया जाएगा कि इन तीनों ग्रुपों के उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि लिखित परीक्षा के लिए तो 4 गुना उम्मीदवार बुलाने की शर्त है, उसे स्किल टेस्ट पास उम्मीदवारों में पूरा की जाए। यानी कि जो स्किल टेस्ट उम्मीदवार होंगे उनके 4 गुना बुलाए जाएंगे एग्जाम में, ना कि टोटल के। टोटल तो साथियों काफ़ी कैंडिडेटों ने अप्लाई कर रखा है। अब देखिए, स्टेनोग्राफर दोनों भाषाओं के 929 पद हैं, जिसके लिए 6100 कैंडिडेटों ने आवेदन कर रखा है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के 512 पद है, जिसके लिए 14,661, और स्टेनोग्राफर हिंदी के 216 पदों के लिए 6,815 उम्मीदवार हैं। यानी कि टोटल 1657 पोस्टों के लिए 25,576 उम्मीदवार हैं। हाई कोर्ट से अनुमति मिलने पर इनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो साथियों, जो एग्जाम की बात की जा रही है, एग्जाम बाद में होगा स्टेनो वालों का, पहले स्किल टेस्ट के लिए परमिशन ली जाएगी। अब मुद्दा है साथियों, कौन कौन से जो पोस्ट हैं उनके लिए। अब इसमें साथियों ये तो बताया नहीं गया है कि कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। जहां तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हो सकता है सभी कैंडिडेटों को स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाए। और साथियों, जो जिस पोस्ट के लिए 4 गुना से कम उम्मीदवार हैं, ये देखिए 9 ग्रुपों की डिटेल भी आपको दिखाएंगे। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खत्री ने बताया कि जिन 9 ग्रुपों का पेपर लेने की अनुमति हाईकोर्ट से मांगी जाएगी, उनमें 1.5 गुना से 3 गुना तक की उम्मीदवार हैं। इनके पेपर लेने से कोई भी उम्मीदवार परीक्षा देने से वंचित नहीं रहेगा। यानी कि जो 9 ग्रुप है, इनमें जितने भी सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट है, सभी को मौका दिया जाएगा एग्जाम में बैठने का। इसलिए इनकी अनुमति मिलने की उम्मीद है। इन 9 ग्रुपों के 11,990 पदों के लिए 26,066 उम्मीदवारों ने आवेदन किया हुआ है। ग्रुप के नंबर, पदों और उम्मीदवारों की संख्या है वो आपको विस्तार से दिखा देते हैं। ये देखिए साथियों, ये ग्रुप हमने आपको पहले ही बता दिए थे। स्टाफ नर्स, जिसके 1554 पद हैं, कितने कैंडिडेटों ने आवेदन किया है? 2,338, यानी कि 1.5 गुना कैंडिडेट। जूनियर कोच के 192 पदों के लिए 436 ने आवेदन किया है। एएलएम 6,576 पदों के लिए 15,919 कैंडिडेटों ने आवेदन किया है। वीएलडीए के 747 पदों के लिए 1,506, यानी कि 2 गुना ही उम्मीदवार हैं। इसके अलावा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, जो कि एक बड़ी भर्ती है और इसके लिए काफ़ी युवा है वो प्रयास भी कर रहे हैं, 2108 पदों के ऊपर है साथियों। इनका जो कैंडिडेट है वो 3853 ही है, 3853 ही कैंडिडेट है, यानी कि 2 गुणे कैंडिडेट भी नहीं है साथियों। MPSW 494। अब साथियों, इन कैंडिडेटों को एक और बात ध्यान रखनी होगी, वो भी हम आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। MPSW के 494 पदों के लिए 1168 उम्मीदवार हैं। डिस्पेंसर आयुर्वेदा के लिए 158 पदों के लिए 488 उम्मीदवार हैं। ऑप्थेल्मिक सहायक के लिए 40 पदों के लिए 86 और ऑपरेशन थिएटर सहायक के 121 पदों के लिए 272 उम्मीदवार हैं। ये तो साथियों डाटा है।
अब इन कैंडिडेटों को तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यह कैंडिडेट कोई भी ये ना सोचे कि अगर कम कैंडिडेट है तो इनका सिलेक्शन लगभग पक्का है, क्योंकि साथियों आपको पता होगा फाइनल में भी 40% और 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते तो आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि साथियों चाहे उसमें जितनी पोस्ट है उतने कैंडिडेट पास हों या ना हो, आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना ही होगा, जैसे कि सीईटी क्वालिफाई वाला क्राइटेरिया रखा गया था। तो अब साथियों इसकी परमिशन लेने के लिए आयोग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी छटनी की जा चुकी है, डाटा एकत्र किया जा रहा है और अब इसमें कोर्ट में अनुमति मांगी जाएगी और जहां तक उम्मीद है ये परमिशन मिल भी जाएगी साथियों, क्योंकि इसमें सीईटी क्वालिफाई सभी कैंडिडेटों को मौका दिया जा रहा है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर से इन कैंडिडेट्स की संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कि आपको पता है सिंगल बेंच का फैसला था। तो सिंगल बेंच का फैसला इसमें कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है कि भाई सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वेरिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, क्योंकि सभी कैंडिडेटों को मौका दिया जा रहा है। अब इसमें और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी तुरंत आप तक शेयर की जाएगी। फिलहाल आप अपनी तैयारी जारी रखें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।